हरिओम। आज आप सबको हम ले चलते हैं उत्तराखंड की देवभूमि में देवगुरु बृहस्पति जी के स्थान में। यहाँ से थोड़ी दूर बाद पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ से अब हम देवगुरु पर्वत चढ़ना शुरू करेंगे। हमारे साथ आनंद दादू है, स्वामी धर्मानंद जी है और एक भाई साहब और है। हम तो हइये हैं। आगे सरकाने बोलो। अब ये पहला नदी देवगुरु से पहले, अब इसके बाद है सीधी चढ़ाई। स्वच्छ निर्मल पानी, हिमालय का अमृत, शुद्ध जल। बिना कोई फिल्ट्रेशन के आप इसको खाने पीने में उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए पहाड़ की वादियां। वो हमारे दो वीरवर चल रहे आगे, आनंद दादू और स्वामी धर्मानंद जी। एक दद्दा जी हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं धीरे धीरे। इतनी चढ़ाई हम कर चुके हैं, अभी दो पहाड़ी और चढ़नी बाकी है। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं अब हम लोग ऊपर की ओर, देवगुरु की ओर जा रहे हैं। इतनी चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं और इतनी चढ़ाई जो अब चढ़नी है वो ऊपर टॉप तक। धीरे धीरे आराम से चढ़ते जाइए। अगर चलने में तकलीफ हो तो एक लठ हाथ में रख लीजिएगा, उससे आसानी होती है, जैसे हमारे स्वामी धर्मानंद जी रखे हैं। और जितना हो सके अपने शरीर के वजन ढोने के हिसाब से कम वजन लेना, तो चढ़ने में तकलीफ होती है। ये दूसरी पड़ाव पार कर लिए हम, अब तीसरी पड़ाव की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में देवगुरु जी का स्थान है। पहाड़ की चोटी के ऊपर ये चीड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, मनोरम दृश्य। कोई प्रदूषण नहीं, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं। धूप है लेकिन हवा में ठंडक है। चढ़ते जाओ, देवगुरु के नाम की जय जयकार गाते जाओ। देवगुरु की जय।
नीचे से चढ़ाई चढ़ के हम आ चुके हैं। अभी ऐसी 2 पहाड़ी और चढ़नी है। हमारे टीम के सरदार स्वामी धर्मानंद हाँफते हूँफते आगे चल रहे हैं, इसलिए सरदार है ना। पहाड़ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, देव गुरु जी का स्थान वही है। हमको वहीं जाना है। अभी आधा रास्ते आए हैं, आधा और ले चलते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। हरिओम। देवभूमि उत्तराखंड में आपका भ्रमण करा रहे हैं। तीसरी चढ़ाई चढ़ लिए, अब ये चौथी चढ़ाई है। रुको थोड़ा आराम करेंगे, सुस्ता के चलेंगे। ये जो दादू आ रहे हैं, इनकी उम्र 60 साल है, फिर भी चढ़ लेते हैं बढ़िया। सब मालिक की कृपा है। ये महाराज जी जो है ना 40-45 साल के हैं। आनंद दादू हैं 50+। हम जो हैं 28 साल के। जयराम जी। देव गुरु जी का स्थान का दर्शन कीजिए। अब यहाँ से आधा किलोमीटर की चढ़ाई और है। देव गुरु जी का स्थान वो दिख रहा है पहाड़ी के चोटी के ऊपर। बृहस्पति जी का स्थान है वो। देव गुरु बृहस्पति जी वहाँ तपस्या किए थे। यहाँ से आधा किलोमीटर की चढ़ाई और बची है। फोन भी गिर गया। यहाँ हमारे प्रेमानंद जी रहते हैं। देव गुरु जाने से पहले यहाँ स्वामी प्रेमानंद जी ने इस गुफा का नवीनीकरण करके अच्छा देवस्थल बनाया है। यहाँ से वो ऊपर
टॉप पे देव गुरु जी का स्थान है, वहाँ जाना है हमको। यहाँ से आधा किलोमीटर की चढ़ाई है। अंदर आलू का गुटका बना रहे हैं। यहाँ आके आराम करके थोड़ी देर पानी वानी पी के तब आप जा सकते हैं देवगुरु। अब चलते अंदर गुफा के अंदर। ये हमारे स्वामी प्रेमानंद जी, जिन्होंने यहाँ का गुफा का नवीनीकरण जीर्णोद्धार करवाया, वो अभी वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे आनंदा, ये स्वामी धर्मानंद जी आलू बनाते हुए, आलू का गुटका बनाते हुए धुने में ही पका रहे हैं। ये स्वामी प्रेमानंद जी। गुफा के बाहर का नज़ारा साधना तपस्या के लिए सबसे बढ़िया जगह है। शहरी वातावरण, शोर शराबा से दूर साधना तपस्या के लिए सबसे उत्तम तपस्थली देवगुरु बृहस्पति जी के सानिध्य में यह स्थल है। अब हम देवगुरु जी के स्थान के लिए गुफा से प्रस्थान कर लिए, आगे आगे चल रहे हैं। हमारे प्रेमानंद बाबा जी, पीछे पीछे स्वामी धर्मानंद जी, उनके पीछे हम, हमारे पीछे आनंदा के पीछे एक दादू और है। अब हम पहुंच गए देव ऋषि देवगुरु बृहस्पति जी के स्थान। ये आप देखिए, तो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति महाराज जी की जय। पहाड़ के बिल्कुल टॉप में है। यहाँ जितना भी विकास दिख रहा है स्वामी प्रेमानंद जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। देव गुरु जी की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा से आपके, चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं प्रभु देव गुरु बृहस्पति महाराज।
लिंग स्वरूप में यहाँ विराजमान है। लिंगात्मक पहाड़ की बिल्कुल टॉप में सबसे ऊंची चोटी है। आप देखिए आसपास के सभी पर्वतों से पर्वत उच्च शिखर पर स्थित है। ये हवाएं यहाँ कहावत है कि महाराज आप थोड़ा इतनी दूर से आप आए हैं। हमने चढ़ाया, मनीष ने चढ़ाया, बराबर है प्रभु। आप चढ़ाइए पंडित जी हम भी चढ़ाएंगे, पहले थोड़ा पंडित लोगों का हो जाए। दे ले का चलती है दादी इतना वो करके दे बता दो थोड़ा। चलिए आप भी बैंड के साथ कोई ना आपका चढ़ गया। देवगुरु बृहस्पति में मनीष स्वरूप पूजा कराते हुए स्वामी प्रेमानंद जी, आनंदा और सरपंच साहब बैठे हैं।
लाल उसका वो लगाए तो थे टीका। वो कोई अभी चढ़ा गया ना परसों होली में अभी लाल वाला चढ़ा था। देवगुरु बृहस्पति जी के दर्शन पूजन अर्चन के बाद अब हम वापिस आश्रम की ओर जाएंगे। पहले गुफा जाएंगे, वहाँ कुछ स्वामी प्रेमानंद जी द्वारा भोग प्रसाद बनाया गया है वो पाएंगे। फिर वहाँ से अब सीधे नीचे उतरना ही उतरना है। नीचे रोड से 6.5 किलोमीटर की दूरी में यह देवगुरु जी का स्थान स्थित है। नीचे से चढ़ते रहो, जाते समय उतरते रहो, प्रकृति का आनंद लेते रहो, अद्भुत नज़ारों का दर्शन करते रहिए। देवगुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ आप आते हैं, नहीं तो कई लोग आके जंगल में भटक के वापस चले जाते हैं। उनकी कृपा जब तक नहीं हो तब तक कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। जनमानस की कोलाहल से दूर, गांव शहर से बिल्कुल दूर, उत्तराखंड देवभूमि की यह तपस्थली साधकों के लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी की कृपा रहती है। साधक की आध्यात्मिक उन्नति उत्तर वृद्धि होती रहती है। देव गुरु जी के दर्शन पूजन अर्चन के बाद वापिस गुफा की ओर जाते हुए और बाकी लोगों का ऐसा हो गया कि उनको होली के हमारे जी। अब गुफा से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, देवली गांव की ओर। यहाँ महाराज जी फुलवारी बनाए हैं। लंगूरों से बचाने के लिए जाली से यहाँ लगाना पड़ता है। ये गुलाब के नीचे भांति भांति प्रकार के फूल के पौधे लगाए हैं। लंगूरों से बचाने के लिए जाली लगाए हैं। जंगली बंदर और लंगूर, यहाँ भालू भी बहुत आते हैं, तो फल के पेड़ लगाना यहाँ ठीक नहीं रहता। और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे उतरना है, ढलान ही ढलान। अरे 15 एकड़ जमीन है।
चढ़ाई उतर चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर। अब हमको और 5 किलोमीटर उतरना है। आगे आगे महाराज जी लोग, पीछे पीछे हम। ये देखिए, यहाँ से खड़ी चढ़ाई, अब सीधा उतरना और पीरो गिरा नीचे पीड़ का, पैर फिसला तो नीचे खाई। देव गुरु के पास आने में इतनी आसानी नहीं है। देव गुरु जो ठहरे, देवभूमि उत्तराखंड, प्रकृति का अद्भुत नजारा, हवाओं की तेज हवा के साथ। चढ़ गए। चढ़ते समय देव गुरु जी की कृपा से चढ़े, उतरते समय खाई देख के लगता है ये देखिए, ये नीचे खाई और ये ऊपर से चढ़े हम लोग। ये देखिए, इतनी फिसलन भरी जगह है। जब भी आइएगा, साथ में एक डंडा और सामान कम से कम, और सावधानी से, कोई बिना हड़बड़ी के आराम से। वो नीचे हमको उतरना है, वो नीचे खड़ी उतरना है हमको। खड़ी चढ़ाई, सीधे उतरो, सावधानी जरूर बरतो, हाथ में डंडा, कम सामान, देवगुरु सबसे महान। ये देखो, तेजी से भी नहीं आना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं चलना है। गति बराबर रखो और मति भी बराबर रखो, नहीं तो वो देखो नीचे खाई हो जाएगी ढाई।
फिर पता ना पाई। हैं? संभल के आना। पिरोल का रास्ता। कैसे लेट हो रहे हो? वो ऊपर से आ रहे हैं हम नीचे। और नीचे देखो खाई खाई, चीड़ का जंगल है। ये देखो सब चीड़ के जंगल। एक क्विंटल सामान लाद के। भाई की पाँव के नीचे क्यों आ रहा है याद है? That अब वो हम लगभग नीचे पहुंच चुके हैं देवली गांव के पास। 6 किलोमीटर का पहाड़ की चढ़ाई के ढलान में आए। अब हम अपने गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के अतिसमन ढलान में उतर के देव गुरु जी के दर्शन पूजन करने के बाद ये देखिए हम रोड के पास पहुंच गए हैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। वहाँ से हम जाएंगे अपने आश्रम। फिर कभी मिलेंगे आपको एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवगुरु, जय उत्तराखंड। 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और 6 किलोमीटर का ढलान में ऊपर जाके देवगुरु जी के दर्शन करके पूजन अर्चन करके गुफा में स्वामी प्रेमानंद जी के दर्शन करके उनके साथ भोग प्रसाद पा के अब हम रोड के पास अपने गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। फिर कभी मिलते हैं एक नए तीर्थ देवभूमि के नए स्थान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। यात्रा की टीम है स्वामी धर्मानंद जी, आनंदाजू, प्रधान जी और हम मनीष स्वरूप। नर्मदे हर।